सो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे बिजनेस स्टडी चैप्टर का चैप्टर थर्ड, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे उसका पार्ट फर्स्ट। और इसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं कि मैनेजमेंट के लेवल कितने होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है रवि कश्यप और आप देख रहे हैं आईटी क्लासेस की 95 प्लस सीरीज। तो स्टूडेंट, जैसा कि मैंने बताया, आज हम डिस्कस करने वाले हैं मैनेजमेंट के लेवल। तो आपको मैं बता दूं, सबसे पहले हमारी जो फर्म होती है उसमें अलग अलग प्रकार के लोग काम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। कुछ ऊपर वाली पोस्ट पे हैं, कुछ नीचे की पोस्ट पे हैं। तो हमारी फर्म में जितने भी क्या हैं मेंबर हैं, उनको हम दो कैटेगरी में बांट सकते हैं मेंबर्स को। एक वो लोग जो मैनेजमेंट करेंगे और एक वो लोग जो ओनली काम करेंगे। तो वैसे तो काम दोनों ही कर रहे हैं, लेकिन एक का काम है काम को देख रेख को ढंग से चलाना, ठीक है। तो जो लोग देखेंगे कि मैनेजमेंट कैसा हो रहा है, वो आते हैं मैनेजरियल में, ठीक है। और जो ओनली काम करेंगे, इनको मैनेज नहीं करना है, वो आते हैं नॉन मैनेजरियल में, ठीक है। रियल मतलब कि इसका मतलब होता है ये आते हैं प्रबंधकीय क्षेत्र में, ठीक है, और ये आते हैं कौन से, गैर प्रबंधकीय कार्य में, ठीक है। तो अब इसकी बात करूं, अगर हम मैनेजमेंट के अंदर की बात करें तो ओनली मैनेजमेंट के अंदर तीन पार्ट में इसको बांटा गया है। सबसे बड़ा जो मैनेजमेंट होता है वो होता है टॉप लेवल। टॉप लेवल मतलब होता है उच्चतम स्तर, उच्चतम स्तर। उसके बात करें अगर दूसरे की, तो वो होता है मिडिल लेवल, ठीक है। मिडिल लेवल मतलब होता है यहाँ पर आपका मध्य स्तर, मध्य स्तर। और तीसरा यहाँ पर आपका जो होता है वो होता है लोअर लेवल, लोअर लेवल। अच्छा, लोअर लेवल पे बता दूं आपको क्या होता है, इसे बोलते हैं निम्न स्तर। ये सबसे बड़े जो लोग होते हैं मैनेजमेंट के, जो बड़े बड़े अच्छे अच्छे डायरेक्टर होते हैं, बड़े बड़े सीईओ होते हैं, वो आते हैं टॉप लेवल पे। उसके बाद आपके आते हैं मिडिल लेवल पे के लोग, और उसके बाद आते हैं लोअर लेवल के लोग, ठीक है। और इनके नीचे आते हैं सारे एम्प्लॉय, वो लोग जिनका मैनेजिंग का कोई काम नहीं है। कौन से वाले, नॉन मैनेजरियल वाले, ठीक है। तो चलिए अब वन बाय वन समझते हैं हम टॉप लेवल, उसके बाद समझेंगे मिडिल लेवल और फिर समझेंगे लोअर लेवल। तो चलिए समझते हैं हमारा अगला टॉपिक। देखिए, सबसे पहले हमारी समझने वाली बात जो यहाँ पे है वो समझ लेते हैं कि लेवल कितने टाइप्स के थे। मैंने वैसे अभी बता दिया। सबसे बड़ा जो लेवल होता है वो होता है टॉप लेवल। टॉप लेवल में बेसिकली कौन आ जाता है, डायरेक्टर, जनरल मैनेजर या अदर जो मैनेजर आते हैं वो किस में आ जाते हैं, हमारे टॉप लेवल में। टॉप लेवल के बाद उससे जो छोटा लेवल होता है वो होता है मिडिल लेवल, जिसमें हमारे डिपार्टमेंट के हेड्स आ जाते हैं, सुपरिटेंडेंट आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट की बात करें तो लोअर लेवल। लोअर लेवल में आपके सुपरवाइजर आके जो काम को देखते हैं, ठीक है। और इन तीनों के नीचे जो आते हैं वो वर्कर। तो वर्कर आपके किस में आके, बिना मैनेजमेंट में तो उन्हें बोलेंगे नॉन मैनेजरियल। और जो तीनों डिपार्टमेंट है या तीनों लेवल है वो मैनेजमेंट कर रहे हैं, तो किसमें आ गए, मैनेजरियल में, ठीक है। अब इसके बाद समझते हैं हमारे पहले लेवल की बात करते हैं। पहला लेवल कौन सा, हमारा टॉप लेवल। तो फंक्शन ऑफ टॉप लेवल, उच्च स्तर के कार्य क्या क्या है। देखिए, सबसे पहला इसको समझने के लिए ना आपको एक एग्जांपल देता हूं, ये तो समझना ही समझना है। आप मान लीजिए हम अगर एजुकेशन कर रहे हैं, तो मैं एजुकेशन के हिसाब से आपको एग्जांपल देता हूं कि जो भी आपका स्टेट है, उस स्टेट का जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है या एजुकेशन मिनिस्टर है, वो एजुकेशन मिनिस्टर क्या हो गया, आपका टॉप लेवल हो गया। हर स्टेट में गवर्नमेंट होती है, तो उस स्टेट की गवर्नमेंट में एक एजुकेशन डिपार्टमेंट का हेड जो हो गया टॉप लेवल। उसके बाद आपका स्कूल आ गया, वहां पे आपका प्रिंसिपल जो हो गया वो हो गया क्या, मिडिल लेवल। और आपका जो टीचर है क्लास का वो आ गया लोअर लेवल पे। और वर्कर में आ गए आप लोग, मींस स्टूडेंट्स, ठीक है। तो दोबारा समझाता हूं, स्टूडेंट्स आ गए वर्कर में, वर्कर से ऊपर टीचर, क्लास टीचर हमारे, और क्लास टीचर से ऊपर प्रिंसिपल, प्रिंसिपल से ऊपर एजुकेशन मिनिस्टर, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं उस एजुकेशन मिनिस्टर की, क्योंकि वो किस पे बैठा है, टॉप लेवल पे। वो क्या काम करेगा, सबसे पहला फंक्शन डिटरमाइनिंग ऑब्जेक्टिव्स, उद्देश्य निर्धारित करना। जो टॉप लेवल का पहला फंक्शन होता है वो ये डिसाइड करना होता है कि हम जो काम करने जा रहे हैं वो किस लिए कर रहे हैं, मीन्स हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है। हमें अपने स्टेट का 100% रिजल्ट चाहिए, हम चाहते हैं कि हमारे स्टेट में इतने ज़्यादा बच्चे पढ़ के पास हों, तो वो ऑब्जेक्टिव डिसाइड करना, हमारे स्टेट में लिटरेसी रेट इतना हो, वो ऑब्जेक्टिव डिसाइड करना कहीं ना कहीं किसका काम होता है,
टॉप लेवल का काम होता है। देखिए मैं एग्जांपल जो आपको ले रहा हूं वो एजुकेशन के बेस पे ले रहा हूं। आपको जब ये बिजनेस में पढ़ेंगे तो बिजनेस में ये एज अ बिजनेस के हिसाब से होगा, ठीक है। दूसरा, हमने एजुकेशन के हिसाब से एग्जांपल लिया, तो नेक्स्ट डिटरमाइनिंग पॉलिसी, दूसरा फंक्शन होता है पॉलिसी बनाना कि जो काम होंगे नीचे वाले करेंगे, कौन से मिडिल लेवल लोअर लेवल वर्कर करेंगे, वो कैसे काम करेंगे, उनके लिए जो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाएंगे, उनके लिए जो पॉलिसी बनाएंगे वो भी कौन बनाएगा, हमारा टॉप लेवल। नेक्स्ट डिटरमाइनिंग एक्टिविटी, क्रियाएं निर्धारित करना, कौन सा व्यक्ति कौन सी क्रियाएं करेगा, कौन सा डिपार्टमेंट कौन सा काम करेगा, ये भी हमारा टॉप लेवल डिसाइड करता है। मींस एक तरह से एजुकेशन डिपार्टमेंट डिसाइड करता है कि कौन सा प्रिंसिपल कब क्या कैसे करेगा स्कूल में, टीचर से क्या करवाएंगे, समथिंग, ये सारे काम, ठीक है, एक तरह से। दूसरा, अब इस सारे काम को करने के लिए आपको पैसे चाहिए होंगे, संसाधन चाहिए होंगे, रिसोर्सेज चाहिए होंगे, वो रिसोर्सेज भी अवेलेबल आपको कौन कराएगा, टॉप लेवल कराएगा, ठीक है। अब स्कूल में कई सारी एक्टिविटी होती है, उनके लिए पैसे की जरूरत होती है, उसके लिए सामान की जरूरत होती है, तो वो प्रिंसिपल अपने घर से नहीं लाता, वो किससे लेके आता है, अपने ऊपर वाले हेड से मंगवाता है, ठीक है। तो यहाँ पर रिसोर्सेज असेंबल कराना भी किसका काम है, टॉप लेवल का काम है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं कंट्रोलिंग वर्क परफॉर्मेंस, कार्य निष्पादन, निष्पादन का मतलब कार्य होना पर नियंत्रण करना, काम कितना हो रहा है, कितना हो गया, कितना होना चाहिए, ये सारा काम भी हमारा किसका होता है, टॉप लेवल का होता है। तो टॉप लेवल ही देखता है कि हमारा काम सही से चल रहा है या नहीं। मींस ये सारे लोग काम कर रहे हैं नहीं कर रहे, ये किसका काम है, टॉप लेवल का काम है, ठीक है। नेक्स्ट एंड लास्ट, अप्रूविंग बजट, बजटों का अनुमोदन करना। हर काम को करने के लिए पैसा चाहिए होता है, पैसा मतलब बजट बनाना पड़ेगा। तो इन स्कूलों के लिए, समथिंग वर्कर के लिए जो पैसा आएगा वो कौन भेजेगा, अगर हम एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन डिपार्टमेंट, स्टेट के एजुकेशन मिनिस्टर भेजेगा। तो वो क्या करेगा, उन बजटों को चेक करेगा कि सही है या गलत है, अप्रूव करने चाहिए नहीं करने चाहिए। तो ये काम होता है किसका, टॉप लेवल का। चलिए अब हमने समझ लिया टॉप लेवल, आगे बढ़ेंगे, कौन सा पढ़ेंगे, मिडिल लेवल। चलिए आप समझते हैं हमारे दूसरे लेवल जिसका नाम है मिडिल लेवल, मध्य स्तरीय के क्या क्या कार्य होते हैं। देखिए मध्य स्तरीय के कार्य आप समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ बेसिकली उनके 6 फंक्शन हैं। सबसे पहले बात करें अच्छा कि मध्य स्तरीय में आते कौन है, मैंने बता दिया। अगर वैसे बात करें तो डिपार्टमेंट हेड, सुपरिटेंडेंट इसमें आते हैं, लेकिन हम समझने के लिए लेंगे कि आपके स्कूल का जो प्रिंसिपल है वो ऊपर वाले टॉप लेवल एजुकेशन मिनिस्टर से कनेक्टेड है और आपके टीचरों से कनेक्टेड है। तो बीच में काम कौन कर रहा है, प्रिंसिपल काम कर रहा है। उस प्रिंसिपल के क्या क्या कार्य है वो एक तरह से आपको बताएगा ये वाला लेवल। देखिए सबसे पहला इंटरप्रेटिंग पॉलिसीज, नीतियों की व्याख्या करना। जो ऊपर वाले लेवल ने नीतियां बनाई हैं वो नीचे वाले लेवल को बताना, ये किसका कार्य होता है, प्रिंसिपल का कार्य होता है, अकॉर्डिंग टू अवर एग्जांपल, ठीक है। नेक्स्ट प्रिपेयरिंग ऑर्गेनाइजिंग सेटअप, हमारे फर्म में कौन क्या पढ़ाएगा, हमारे स्कूल में कौन टीचर क्या अपॉइंट करेगा, किसका लेक्चर कब लगेगा और किसके पास कौन सब्जेक्ट होगा, कौन इकोनॉमिक्स पढ़ाएगा, कौन बिजनेस पढ़ाएगा, ये सारा ढांचा तैयार करना, ये सारा ऑर्गेनाइजेशन सेटअप करना हमारे प्रिंसिपल का काम होता है, अकॉर्डिंग टू अवर एग्जांपल। नेक्स्ट अपॉइंटिंग एम्प्लॉय, हमारी फर्म में, हमारे स्कूल में टीचरों को रिक्रूट करना, सिलेक्शन करना भी किसका काम होता है, प्रिंसिपल का। तो मिडिल लेवल का काम एक और होता है क्या, अपॉइंटिंग करना एम्प्लॉय को। नेक्स्ट इशूइंग इंस्ट्रक्शन, कहीं ना कहीं हमारे मिडिल लेवल का काम एक और होता है कि नीचे जो उसके टीचर्स हैं उन लोगों को निर्देश जारी करना कि भाई काम कैसे करना है, कब तक करना है, ठीक है। उसके बाद बात करें तो कर्मचारियों को अभिप्रेरित करना, मोटिवेटिंग एम्प्लॉय, कहीं ना कहीं लगातार कर्मचारियों को, एम्प्लॉयज को मोटिवेशन देना जरूरी, उन्हें बताना जरूरी कि आपके ऐसा करने से क्या ग्रोथ हो सकती है, क्या हो सकता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं प्रिंसिपल का काम है अपने टीचर्स को लगातार मोटिवेट करना रिजल्ट्स के लिए, पढ़ाई के लिए, जो हम एग्जांपल ले रहे हैं। तो ये भी किसका काम है, मिडिल लेवल काम है। और अगर एक्चुअल एग्जांपल की बात करें तो डिपार्टमेंट हेड अपने सुपरवाइजर को क्या रहेंगे, लगातार मोटिवेट करते रहेंगे। एंड लास्ट पॉइंट इज क्रिएटिंग कॉपरेशन, समन्वय स्थापित करना। कहीं ना कहीं टीचर और एजुकेशन मिनिस्टर डायरेक्ट एक दूसरे से नहीं मिलते, तो उसके बीच कौन आ रहा है, प्रिंसिपल आ रहा है। तो वो इन दोनों के बीच क्या स्थापित करता है, कॉपरेशन स्थापित करता है, मींस समन्वय स्थापित करता है। तो बेसिकली ये फंक्शन थे किसके, हमारे मध्य स्तरीय के, मींस मिडिल लेवल के। अब हम समझेंगे लास्ट में हमारे किसके, लोअर लेवल के फंक्शन। चलिए आप समझते हैं हमारे तीसरे लेवल जो कि सबसे लास्ट का लेवल है, जिसको बोलते हैं लोअर लेवल, जहां पर बेसिकली हमारे एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग टीचर काम करते हैं। आप सभी स्टूडेंट होंगे और आपके ऊपर कहीं ना कहीं एक टीचर होगा क्लास में जो आपको बताता होगा क्या करना है, कैसे करना है। तो अब वो बता दूं, अगर हमारा एग्जाम्पल अगर हमने वो लिया है टीचर को, तो
तो टीचर आ रहा है आपका लोअर लेवल पे और आप वर्कर में आ रहे हैं आप लोग स्टूडेंट्स। तो वैसे ही सुपरवाइजर तो यहाँ पर होता है क्या, लोअर लेवल पे, लेकिन हमारे एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग कौन है, टीचर। तो चलिए हमारे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि लोअर लेवल के कार्य क्या क्या होते हैं। सबसे पहला, सबमिटिंग वर्कर ग्रीवेंस, कर्मचारियों की पीड़ा को समझना और ऊपर पहुंचाना। देखिए आप लोगों की स्कूलों में जो भी समस्या है क्लास को लेकर, चाहे वो डेस्क की हो, चाहे वो वॉल की हो, चाहे वो फैन की हो, वो सारी समस्याएं प्रिंसिपल तक पहुंचानी है। प्रिंसिपल पहुंचाएगा किसको, एजुकेशन मिनिस्टर को, कि हमारे को बजट चाहिए। लेकिन वो सारी आप एजुकेशन मिनिस्टर के पास जाके नहीं कर सकते, आप किसे बताएंगे, स्टूडेंट बताएंगे अपने टीचर को। तो कहीं ना कहीं टीचर का पहला काम है अपने वर्कर, अपने स्टूडेंट्स की क्या करना, पीड़ा को समझना। क्या आपकी कोई पीड़ा है? चलिए नेक्स्ट, प्रोवाइडिंग प्रॉपर वर्किंग एनवायरनमेंट, जहां पर वो वर्क कर रहे हैं हमारे कर्मचारी, उनको अच्छा सा एनवायरनमेंट मिलना चाहिए। ठीक है, मींस काम करने लायक एनवायरनमेंट होना चाहिए। सेम लाइक हमारा एग्जांपल ले तो जहां पर स्टूडेंट पढ़ रहे हैं वो क्लास प्रॉपर होनी चाहिए, वहां पे जो जो चीजें जो फैसिलिटी होनी चाहिए वो सारी प्रोवाइड की जानी चाहिए। ये देखना भी किसका, हमारे टीचर का काम है। उसके बाद सेफ्टी ऑफ वर्कर, श्रमिकों की सुरक्षा करना, सुरक्षा करना नहीं, सुरक्षा देखना कि जो कहाँ वो काम कर रहे हैं वहां पर उन्हें कोई नुकसान तो नहीं हो सकता। ये भी काम कहीं ना कहीं हमारे सुपरवाइजर का आ जाता है। और अगर हमारे एग्जाम्पल की बात करें तो टीचर का, फैन सही चल रहा है नहीं चल रहा, कहीं कल पता कल गिर जाए, कोई दीवार से क्या कहते हैं कील निकल रही है, या कोई वॉल कच्ची हो रही है, गिर सकती है, ये सारा का सारा ध्यान रखना भी हमारे टीचर का काम है। और अगर उसे पता पड़ता है कि ऐसा कुछ हो सकता है जिससे बाद में बच्चों को नुकसान हो सकता है, तो वो आगे प्रिंसिपल को देगा। सेम लाइक जहाँ पे वर्कर काम कर रहे हैं वो सुपरवाइजर देखा कि जहाँ वो काम कर रहा है उन्हें कोई नुकसान तो नहीं हो सकता। अगर कोई नुकसान होने वाला है तो उसको देखे कौन, सुपरवाइजर, ताकि उसको हटाया जा सके, उस चीज को ठीक किया जा सके। नेक्स्ट, हेल्पिंग मिडिल लेवल, कहीं ना कहीं प्रिंसिपल को जरूरत पड़ती है मैनेजमेंट करने के लिए, किनसे इंटरेक्ट तो वो डायरेक्ट करता नहीं वर्कर से, स्टूडेंट से। तो मिडिल लेवल में हमारा प्रिंसिपल था और यहाँ पे स्टूडेंट थे, उन दोनों के बीच डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं होता, तो वहां पे उसकी मदद कौन करता है, टीचर काम करता है। वहीं अगर इसकी एग्जाम्पल है तो डिपार्टमेंट हेड कहीं ना कहीं वो वर्कर से डायरेक्ट बात नहीं करते, तब वहां पे मदद करने कौन आता है, बेसिकली हमारा सुपरवाइजर। नेक्स्ट एंड सेकंड लास्ट, इनवाइटिंग सजेशन, कई बार हमारे छोटे छोटे कर्मचारियों के पास भी कुछ अच्छे अच्छे सॉल्यूशन होते हैं, कुछ अच्छे अच्छे सजेशन होते हैं। वो सजेशन वर्कर किसको देंगे, लोअर लेवल के सुपरवाइजर को, वो ऊपर पहुंचाएगा और ये ऊपर पहुंच जाएगा। अगर वो काम का सजेशन होगा तो उस पर क्या किया जाता है, काम भी किया जाता है। लेकिन अगर काम का नहीं है तो उसे इग्नोर कर देंगे। वैसे ही अगर स्टूडेंट कोई नई चीज बता रहा है अपने टीचर को, तो टीचर को अच्छी लगी तो वो किसको बताएगा, प्रिंसिपल को रेफर करेगा। सही बात है। तो सजेशन लेना भी किसका काम है, यहाँ पे हमारे लोअर लेवल का काम है। एंड लास्ट, क्रिएटिंग बेटर ह्यूमन रिलेशन, प्रिंसिपल आपके पास नहीं आएगा, एजुकेशन मिनिस्टर आपके पास नहीं आएगा, आपके पास आएगा आपका टीचर। वो आपसे कैसे बिहेव करता है, आपसे कैसे बातचीत करता है, आपकी बॉन्डिंग किससे अच्छी होती है, टीचर से अच्छी होती है। तो वहीं पे अंबानी कहीं अपने झाड़ू वाले के पास नहीं जाता काम करने के लिए, ध्यान रखना, अंबानी अपने झाड़ू वाले के पास नहीं जाता बात करने के लिए, कोई भी काम समझाने के लिए। वो इसको समझाता है, वो इसको समझाता है, और ये से तो वर्कर जिनसे मिल रहा है उनसे उसके रिलेशन क्या हो जाते हैं, अच्छे बनते हैं। ये चाहे तो उनके साथ रिलेशन अच्छे बना सकते हैं और ये चाहे तो उनके साथ रिलेशन बिगाड़ सकते हैं। तो कोशिश ये करनी चाहिए लोअर लेवल को कि अपने वर्कर के साथ अच्छे मानवीय संबंधों, ह्यूमन रिलेशन का क्या करना, बनाना, ताकि अच्छे से वो क्या करे, काम करे। तो बेसिकली स्टूडेंट्स आज के पार्ट में इतना ही, जिसमें हमने समझा टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल के फंक्शन। इससे रिलेटेड आपको की नोट्स में जल्दी प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। साथ ही अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी सजेशन हो, मैंने बोला ना इनवाइटिंग सजेशन भी हो सकता है, कोई भी सजेशन हो, कोई भी डाउट्स हो तो फ्रीली आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो आज के लिए थैंक यू, टाटा एंड बाय बाय।